नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न की और 2026 के राशिफल की, यानी कि 2026 के वार्षिक राशिफल की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जो लंबे अंतराल के लिए परिवर्तित होते हैं उन ग्रहों के ऊपर बातचीत की जाती है। यानी कि गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है, ये लंबे अंतराल के लिए एक जगह पर रहने वाले प्लैनेट्स हैं और ये ट्रांजिट भी करते हैं, तो लंबे समय के बाद करते हैं। तो जब वार्षिक राशिफल देखा जाता है तो इन ग्रहों के ऊपर ही वार्षिक राशिफल बेस्ड होता है। और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, यानी कि शुक्र है, बुध है, सूर्य है, जो 1 से 1.5 महीने के अंतराल के अंदर बदलाव लेते हैं, कुछ 15 दिन में बदलाव लेते हैं, तो उन प्लैनेट्स की बातचीत मंथली राशिफल में की जाएगी। तो 2026 के अंदर मकर लग्न के जातक के लिए किस तरह की परिस्थितियां रहेगी, किस तरह का पूरा वर्ष रहेगा, ये हम मोटे रूप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मकर लग्न के लिए सबसे पहला जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वो है गुरु का। तो यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट किस प्रकार से होगा 2026 में। तो गुरु 1 से लेकर मतलब मई महीने तक ऑलमोस्ट पूरे ही 5 महीने के लिए रहेंगे आपके छठे घर में, मिथुन राशि के अंदर। 2 जून से 30 अक्टूबर तक गुरु का ट्रांजिट कर्क राशि में रहेगा और 31 अक्टूबर को, यानी कि 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गुरु का प्रवेश होगा। इस तरह से गुरु का ट्रांजिट रहेगा। पूरे ही वर्ष में गुरु 3 बार ट्रांजिट करेंगे और गुरु की चर्चा इस वीडियो में सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले गुरु का जो ट्रांजिट रहेगा शुरू के 5 महीने के लिए मिथुन राशि में आपके छठे घर में रहेगा। गुरु आपके लिए 12वें घर का स्वामी है और आपके तृतीय भाव का स्वामी है। अब ये है 6th हाउस के अंदर। तो इस समय के दौरान आप देख पाएंगे कि जो भी काम करेंगे उसमें थोड़ा सा स्ट्रगलिंग अप्रोच रहेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहेगा जहां पर भी काम करते हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूट के घर में बैठे हुए हैं। तो किसी भी झगड़े विवाद, किसी भी डिस्प्यूट में पड़ने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए। बहुत संभल संभल के काम करना होगा। यहाँ आप आपके आपके खुद के विचारों के ऊपर नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करके परिस्थितियों को आगे बढ़ाना होगा। गुरु छठे घर में होने की वजह से शुरू के 5 महीने में ओबेसिटी से संबंधित समस्या हो सकती है। वजन बढ़ने की समस्या, थायराइड से संबंधित समस्या, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, लीवर, फैटी लीवर का प्रॉब्लम, ये समस्याएं यहाँ पर क्रिएट होती है। अचानक से वजन बढ़ने की समस्याएं क्रिएट होती है। तो अपने स्वास्थ्य को, अपने हार्मोनल बैलेंस को बना के चलिएगा। यहाँ पर मानसिक रूप से भी किसी भी दबाव की परिस्थिति हो तो वहां पर आपको बहुत ही बैलेंस बना के चलना है। गुरु यहाँ पर डेफिनेटली आपको वो एक मेंटली आपको स्ट्रांग बनाने का काम करेगा कि कोई भी परिस्थिति में आपको कैसे बैलेंस बनाना है। ये एक जुपिटर की खासियत है कि किसी भी झगड़े के अंदर आप ऐसी परिस्थितियां और ऐसा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच लेकर आएंगे कि आप कोई भी परिस्थिति को रिजॉल्व कर पाएंगे। आप झगड़े विवाद करके नहीं करेंगे। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी 6th गुरु के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा यही चीज रहेगी कि अपने स्वास्थ्य को लेकर भले ही छोटी मोटी चीजें भी है पर वो डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा हेल्दी रखना है। खान पीन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्दी रहकर आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार का अगर लोन से संबंधित विचार भी आपका यहाँ पर है तो डेफिनेटली आपको लोन मिलने में बहुत आसानी होगी। कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। यहाँ पर बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए और गुरु यहाँ पर बैठ के आपको बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ाएगा। गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ से आपके 10th हाउस में जुड़ा हुआ है, आपके 12th हाउस में, आपके द्वितीय स्थान में। तो यहाँ पर खर्चे और इनकम का एक बैलेंस बना रहता है। बहुत ज्यादा सेविंग नहीं हो पाती। इस वर्ष में यही खासियत है
कि इनकम भी होगी मगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, घर परिवार में किसी का मतलब हेल्थ इशू हो या किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रहेगी, कुछ लोन की पेमेंट रहेगी, तो ये सब में आपका इनकम और खर्चे का एक बैलेंस बना रहेगा। सेविंग यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगलिंग रहती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे बचाने के लिए, ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर क्रिएट होती है। तो गुरु कहीं पर कमी नहीं आने देगा मगर बहुत ज्यादा सेव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि खर्च भी बने हुए हैं। यहाँ से जो 10th हाउस पे गुरु का दृष्टि संबंध है तो आप अपने जॉब को बचा के चलेंगे, आपकी जॉब को सेफ रखेंगे। कहीं पर भी जॉब में इनिशियल 5 महीने में बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव करने से आपको दूर रहना चाहिए। हो सके वहां तक आप एक कंफर्ट जोन में रहिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, कुछ लर्निंग कीजिए, कुछ सीखने की प्रक्रिया कीजिए, मगर बहुत ज्यादा झगड़े विवाद में नहीं पड़ना है। बदलाव की तरफ जाते हैं तो इस समय के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब गुरु का ट्रांजिट होगा 2 जून से 30 अक्टूबर तक। आपके उच्च का गुरु आएगा कर्क राशि में, आपके 7th हाउस में। यहां पर जो अविवाहित है, जो मैरिज नहीं किए हुए हैं, उनके मैरिज का योग बनता है। अगर कोई भी व्यक्ति है तो विदेश में विवाह होने के योग बनते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति विदेश से आकर आपसे विवाह करके आपके विदेश जाने का योग क्रिएट होता है। विदेश यात्राओं के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस डेवलप होगा। अगर कोई बिजनेस करते हैं तो विदेश से कनेक्टेड आपको बिजनेस में बहुत लाभ होगा। जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको बहुत अच्छे लाभ हैं। लॉ से कनेक्टेड है वो लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये एक होता है ना कि आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, इनके ऊपर भी महत्व होता है जन्म कुंडली की। मगर ये कर्क का गुरु आपके लिए बहुत ही गजब का काम करेगा। बहुत बड़ा ट्रांजिट नहीं है, ये जून से अक्टूबर का है, पर ये आपके लिए प्रमोशन, आपके काम में, आपके बिजनेस में ग्रोथ, इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट करता है। यहाँ आप बहुत अच्छा मतलब पार्टनरशिप कर पाएंगे। आपकी लाइफ पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी। आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ अगर आप मिलकर कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े विवाद से दूर रहिएगा, ईगो क्लैश में नहीं पड़ना है। अगर यहाँ पर आप लाभ चाहते हैं, आपके गृहस्थ जीवन को बचाना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर की बात को सुनिएगा। और सबसे बेहतरीन चीज के यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु यहाँ पर उच्च के हैं तो आपको एक चीज सीखनी ही होगी कि आपको अपने लाइफ पार्टनर को रिस्पेक्ट देना है। अगर यहाँ पर आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं संबंधों के अंदर जो एक सुकून होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो अगर गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ चाहते हैं, ये जुपिटर डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है आपको नए नए पार्टनरशिप, बिजनेस ग्रोथ की तरफ ले जाने में। स्पेशली मेडिकल वालों को यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ होगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि गुरु यहाँ से आपके 11th हाउस को देखते हैं, आपके लग्न को देखते हैं, आपके तृतीय स्थान को देखते हैं। तो अगर कोई भी जॉब में परिवर्तन या कोई बहुत बड़ा प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस समय के दौरान ये हो जाएगा। आपके पे स्केल में, आपके इनकम में वृद्धि होगी, आपके अंडरस्टैंडिंग में, परिस्थितियों को समझने में, आपके प्रमोशन रिलेटेड आप जो सोच रहे हैं, प्रोफेशनली आपको किस तरह से खुद को इनहेंस करना चाहिए, तो ये एक कम्युनिकेशन, लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाना, ये सभी काम इस समय के अंदर आपको मटेरियलाइज हो पाएंगे। फाइनेंशियली आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। गुरु यहाँ से आपके 3rd हाउस को देखते हैं तो जून से अक्टूबर के बीच में आपके ट्रैवलिंग से बहुत लाभ है, ऑनलाइन बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ है, ऑनलाइन अगर जॉब करते हैं तो उससे बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। तो ये एक ऐसा समय रहेगा कि जो आपके पूरे ही वर्ष में सबसे बेस्ट पीरियड रहेगा ये, और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। विदेश से कनेक्टेड कोई भी काम होगा तो उसमें सफलता मिलेगी। विदेश के मतलब घूमने जाना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप शादी करके विदेश जाते हैं, इस समय के अंदर जो अविवाहित है, जो मैरिज नहीं किए हुए हैं,
यहाँ मैरिज फाइनलाइज होगा और मैरिज से संबंधित हर कार्य आपका संपन्न होगा। तो अनमैरिड लोगों के लिए जून से अक्टूबर का समय फाइनल मैरिज होने का बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर आप अपने कोई भी रिलेशनशिप है तो उसको भी मैरिज में मटेरियलाइज कर पाएंगे। अब गुरु का एक ट्रांजिट रहेगा 30 अक्टूबर को, और वो जाएंगे आपके अष्टम भाव में केतु के साथ। देखिए, ये जो नवंबर दिसंबर का समय है थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा। इस समय के दौरान स्टूडेंट्स, स्पेशली रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये परिस्थिति बेहतर रहेगी। हेरिडिटी संबंधित जो लाभ होते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित जो लाभ होते हैं, इस समय के दौरान नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छे रहेंगे। गुरु यहाँ से आपके 12th हाउस को देखते हैं, गुरु यहाँ से आपके सेकंड हाउस को देखते हैं और आपके चतुर्थ भाव को भी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित योग इस साल देखा जाए कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या इस तरह के कोई कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर के अंदर ये योग बहुत प्रोमिनेंट है। वैसे जून के बाद इस तरह का प्लानिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर हेरिडिटी से संबंधित कुछ प्राप्त होना है तो नवंबर दिसंबर के अंदर वो आपको प्राप्त होगा। ये समय ऐसा रहेगा कि जहां पर थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा। इन लॉस के साथ अपने संबंधों को आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और जुपिटर डेफिनेटली कुछ बिगड़ने तो नहीं देगा, मगर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा खिंचाव रहेगा। इस समय के दौरान आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, बहुत ज्यादा खुद के सेल्फ एनालिसिस पे ध्यान देंगे, कुछ लर्निंग या कुछ नया सीखने की प्रक्रिया रहेगी। तो इस समय के दौरान आप कुछ, अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो इस समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके लग्न लॉर्ड शनि की। तो शनि जो है ये पूरे ही वर्ष आपके तृतीय स्थान में रहने वाले हैं, और 26 जुलाई से 10 दिसंबर वक्री होंगे आपके तृतीय स्थान में। तो लग्न लॉर्ड तृतीय स्थान में होना बहुत ही अच्छा रहता है, आपको एनर्जी देते हैं, आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये जो 26 जुलाई से 10 दिसंबर का टाइम है, ये बहुत ज्यादा आप पब्लिक से जुड़े हुए रहेंगे, कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, जो रुके हुए काम है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ गोल्स ऐसे हैं जो आपने सेटअप किए हुए हैं, उन गोल्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो यूट्यूब से रिलेटेड काम करते हैं, कोई एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं, कोई मतलब जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है। आईटी क्षेत्र वालों के लिए ये समय के अंदर आप जो भी मेहनत करेंगे उसको बहुत रिकग्निशन मिलेगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मगर उसका आपको परिणाम मिलेगा। आपके एफर्ट्स को लोग समझ पाएंगे कि किस लेवल का मेहनत है। यहाँ पर आप तृतीय स्थान में होने की वजह से लग्न लॉर्ड एक तरह से एक अच्छी पोजीशन में है, और गुरु जैसे ही 2 जून से यहाँ पर दृष्टि करते हैं तो शनि के ऊपर जो जुपिटर का दृष्टि संबंध रहेगा, यहाँ पर आप प्रमोशन, आपके जॉब में बदलाव या जॉब से रिलेटेड बेहतरी यहाँ पर देख पाएंगे। और ये कोई भी स्थान परिवर्तन भी आप चाहते हैं तो जून से अक्टूबर के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। या कोई आप बहुत सोच रहे हैं कि ये काम मेरा संपन्न होना चाहिए, तो इस समय के दौरान आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो शनि वक्री होना 26 जुलाई से, ये आपके लिए वेल प्लान्ड अप्रोच लेकर आएगा। बहुत ज्यादा आप मार्केटिंग में बहुत अच्छा मेहनत करेंगे और अपने आप को एक हाईलाइट में रखेंगे। यहां से शनि का दृष्टि संबंध रहेगा आपके पंचम भाव के, आपके सप्तम भाव पे और आपके 12वें घर के ऊपर। तो विदेश से कनेक्टेड लाभ, यहाँ बच्चों के कारण कुछ मानसिक परेशानी रह सकती है, बच्चों के एजुकेशन से संबंधित कुछ मानसिक परेशानी रह सकती है, तो ये बनी रहेगी। स्पेशली जो शुरू के
एक तरह से कहा जाए कि 5 महीने का जो समय है, इस परिस्थिति में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेंगे अपने बच्चों से रिलेटेड। जून के महीने में भी एक तरह से कहा जाए कि स्ट्रेस में थोड़ा सा रिलीफ तो आएगा, मगर फिर भी वो एजुकेशन संबंधित जो कंसर्न है उनके, मतलब बच्चों का कहीं पर भी आप पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो वो भी जून के बाद संभव हो पाएगा। मगर बच्चों से संबंधित शुरू के 6 महीने में आपको स्ट्रेस रहेगा, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड या उनसे कुछ दूरी हो सकती है। और यहाँ पर ये शुरू के 6 महीने के अंदर है, उसके बाद यहाँ पर काफी रिलीफ रहेगा और पहले से बेहतरी रहेगी। मगर उनसे रिलेटेड स्ट्रेस, उनसे रिलेटेड कुछ खर्चे, बच्चों के फीस के खर्चे कह सकते हो, या बच्चों से संबंधित कुछ तनाव रहेगा आपको, उनके एजुकेशन से संबंधित कुछ तनाव रहेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलोड हो सकती है। शनि का दृष्टि संबंध आपके 9th हाउस से भी है, 12th हाउस से भी है, तो 9th हाउस से जुड़ा हुआ है। ये स्पिरिचुअल चीजों में बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर आप कुछ दान दक्षिणा है, स्पिरिचुअल यात्राएं हैं, इन चीजों में ये पूरा ही वर्ष आप इंटरेस्ट लेंगे, उससे कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर भाग्य जो होगा वो मिले जुले परिणाम के अंदर है। इसका रीजन है कि शनि की दृष्टि जो होती है और बाद में वक्री दृष्टि जो होती है, ये दोनों ही दृष्टियां, मार्गी और वक्री, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एग्जामिन किया जाता है, परिस्थितियां बहुत आपको स्ट्रेस देकर जाती है। तो भाग्य का बल जो होता है वो मिले जुले परिणाम, मतलब 100% आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं रहेगा, आपको मेहनत के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ पर 12th हाउस पे शनि का ये जो दृष्टि संबंध है, कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर आपको मई महीने तक थोड़ा सा सतर्क रहना है, उसके बाद आप उसके अंदर बेहतरी देख पाएंगे। पर कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखना है, कहीं पर भी झगड़े विवाद में नहीं पड़ना। अगर आउट ऑफ द कोर्ट होता है तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप विवाद में पड़ेंगे तो इस समय के अंदर आपके भाग्य का सपोर्ट उस लेवल का नहीं है। तो अगर कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच से आप बाहर निकल सकते हैं तो वहां मतलब खर्च आपका कहीं ना कहीं रुक जाएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी के मैटर में फालतू के खर्चे यहाँ पर नजर आते हैं। विदेश संबंधित सफलताएं यहाँ पर बनी हुई है और एक तरह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे विदेश से संबंधित। अब राहु केतु की बात करते हैं, तो राहु और केतु, मतलब राहु रहेंगे 2nd हाउस में, केतु रहेंगे 8th भाव में। ये आपके 5 दिसंबर तक, यानी ऑलमोस्ट 11 महीने, ऑलमोस्ट पूरे ही वर्ष के बराबर ही है, सिर्फ लास्ट के दिसंबर के अंदर ये ट्रांजिट करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 11 महीने ये आपके 2nd हाउस में रहेंगे। और भाव के अंदर है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्लंट बना देता है, फैमिली मैटर्स में व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने में मतलब डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा अपनी वाणी के ऊपर, ये राहु 2nd हाउस का वाणी के लिए अच्छा नहीं है, और वो फैमिली मैटर्स में ही होगा। मतलब आप कहीं दूसरी जगह पर इस चीज का उपयोग नहीं करेंगे, मगर फैमिली मैटर में आप बहुत ज्यादा मतलब किसी के रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो सबसे पहली चीज यही है, अपनी वाणी को शुद्ध बनाइए, अपनी वाणी को सही कीजिए। आप जो भी बोलते हैं 2 से 3 बार सोच के उसके बाद बोलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके संबंधों के लिए खराब है। किसी को भी पैसे उधार देते हैं फैमिली के अंदर तो सोच समझ के दीजिएगा। कहीं शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पूरे ही वर्ष में आपको बहुत बड़े रिस्क उठा के नहीं करना, छोटे छोटे स्लैब्स में आप कर सकते हैं, मगर रिस्क टेकिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। म्यूचुअल फंड्स में या कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो वो मच बेटर रहेगा आपके लिए। मगर इस समय के दौरान अगर आप कहीं पर भी मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत मतलब कहते हैं ना कि रिस्क टेकिंग जो चीजें होती है वो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए।
यहाँ फैमिली मैटर्स में वाणी को बहुत सतर्कता से यूज कीजिएगा, ब्लंट होने से आपको बचना है, क्योंकि ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। आपकी कहे हुए शब्दों की वजह से आपके संबंध यहाँ खराब हो सकते हैं, तो ये एक वॉचफुल है। दूसरा, खाने पीने की हैबिट्स यहाँ पर राहु खराब करता है। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि खाने का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है खाने पीने के मैटर्स में, और यही चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो ये बहुत टेस्टी फूड की तरफ लेकर जाता है, बहुत ज्यादा फूड की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ पर आपको हेल्दी डाइट लेनी है और बहुत ज्यादा मतलब टेस्ट के तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। अष्टम भाव का जो केतु है, ये केतु आपके 8वें घर के अंदर, देखिए इनलॉस के साथ थोड़ा सा आपको दूरी बना सकता है, इनलॉस के साथ आपकी मानसिक दूरी हो सकती है, कुछ परिस्थितियों में आप अकेला महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा अकेला कर देता है। आपको ये महसूस होगा कि जीवन में आपने बहुत कुछ किया है मगर फिर भी आपको जीरोनेस महसूस होगी, सब कुछ होकर भी कुछ ना होने का एहसास ये केतु एक इंटरनली करवाता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों में या अकेला महसूस करेगा या तो किसी भी कारण से अपने आप को अकेला महसूस करेगा। अगर कहीं ग्रुपिज्म है उसकी वजह से अकेला महसूस करेगा। पर ये केतु का काम है कि वो कुछ परिस्थितियों में डिटैचमेंट क्रिएट कर देता है, इन लॉस के साथ भी थोड़ा सा अपने आप को वो डिटैच कर देता है। ऐसी परिस्थिति में मैं एक ही चीज कहूंगी कि अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, झगड़े विवाद को कंप्लीटली अवॉइड करके आप चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अपनी कमियों को जानना और उसको सही करना, वही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है, और ये राशिफल इसीलिए निकाला जाता है कि आप अपनी कमियों को जानें और उसके ऊपर काम करें। अब ये पूरे ही राशिफल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि रेमेडीज क्या की जाए। देखिए तृतीय भाव में जो शनि है, शनि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर शनि लग्न लॉर्ड होने की वजह से एक ही चीज कहते हैं कि इस समय के अंदर आपको अन्न का दान करना चाहिए। आप हो सके तो कहीं पर भी ओल्ड एज होम के अंदर आटे का दान कीजिए, कहीं पर भी धर्म स्थान पर आप आटे का दान कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्न का दान आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि स्पेशली जिसको जरूरत है उसको दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए यहाँ पर बहुत बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं इस पाठ का अगर आप मतलब अगर डेली कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो हर सोमवार को शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। बाकी अगर ये दो चीजें करते हैं तो आपके जीवन में बहुत रिलीफ रहेगा, और बहुत, क्योंकि जो आपका लग्न लॉर्ड है वो बहुत कर्म के ऊपर ध्यान देता है, तो पूरे ही वर्ष में ये चीज का खास ध्यान रखिएगा कि आप अपने कर्म को अच्छा रखें, और ये जो दान बताया है तो किसी भी जरूरतमंद की आप हेल्प करें। दूसरी चीज, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है इस पूरे ही वर्ष में, हेल्दी डाइट को लेना, और आपको कहीं पर भी मतलब या आप योगा कीजिए या प्राणायाम कीजिए या कोई एक्सरसाइज कीजिए, बस फिजिकल एक्टिविटी को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें आपको डिसिप्लिन में लेकर आएगी। क्योंकि ये डिसिप्लिन बिगाड़ने का काम है इस पूरे ही ग्रह में, मतलब इस वर्ष के जो ग्रह है उस हिसाब से व्यक्ति को डिसिप्लिन अगर रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को अगर डिसिप्लिन में रखेंगे, तो उससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को खराब करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को भी खराब करती है। तो हेल्दी डाइट, और कहीं पर भी आप भले नॉर्मल वॉकिंग कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, तीनों में से जो भी आपको सूटेबल वो कीजिए, मगर अपने फिजिकल एक्टिविटी को रखना, यहाँ डिसिप्लिन में लाइफ जीना इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वर्ष में बहुत अच्छा भी नहीं कह सकती, मगर एक मिले जुले परिणाम के साथ ये वर्ष आपका आगे बढ़ेगा, मगर जो बेस्ट पीरियड रहेगा आपका
वो 2 जून से 30 अक्टूबर तक का रहेगा। तो उस समय के दौरान आप अपने जीवन में जो डिसिप्लिन से जिए हैं, उसके अंदर आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे, यही दिल से मनोकामना मैं करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।